नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस का पेपर हल करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी 2023 को किया गया था। यह लेवल 2 एसएसटी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। 1 श्री गंगानगर, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर, 4 बाड़मेर। उत्तर है सी जैसलमेर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? 1 मेवात, 2 अलवर, 3 दिल्ली, 4 भरतपुर। उत्तर है सी दिल्ली। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में स्थित है। राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कयो जावे? ए आडी, बी गिंगरत, सी वात, डी टपुकड़ा। उत्तर है ए आडी। राजस्थानी लोक में पहेली को आडी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। ए अधिकतम जनसंख्या जयपुर, बी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, सी न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, डी न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। उत्तर है सी न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। यह सुमेलित नहीं है। बै कुणसा कवि हा जकारी भक्ति अर चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग्या हा। ए बारट ईसरदास, बी राठौड़ पृथ्वीराज, सी सायाजी झूला, डी माधोदास ददवाड़िया। उत्तर है ए बारट ईसरदास। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। नहीं है बताना है। ए नागौर, बी बीकानेर, सी श्रीगंगानगर, डी जोधपुर। उत्तर है सी श्रीगंगानगर। लाठी श्रेणी से संबंधित है। ए जलभृत, बी जिप्सम पट्टी, सी लिग्नाइट पट्टी, डी पेट्रोलियम क्षेत्र। उत्तर है ए जलभृत। लाठी सीरीज है वह जल पट्टी है। चंदन बाला रास काव्य रूप री दीठ सु किण भांतरो काव्य है? ए खंड काव्य, बी मुक्त काव्य, सी मिश्रण काव्य, डी महाकाव्य। उत्तर है ए खंड काव्य। चंदन बाला रास खंड काव्य है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए अजमेर, बी रणथंबोर, सी अही छतरपुर, डी दिल्ली। उत्तर है सी अही छतरपुर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अही छतरपुर थी। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ए सपासनाचार्यम, बी रागिनी, सी भागवत, डी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उत्तर है डी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। विजय शाही एक प्रकार की है। ए जूती, बी
आभूषण, सी पगड़ी, डी मिट्टी का बर्तन। उत्तर है सी पगड़ी। विजयशाही एक पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ए गंगानगर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। उत्तर है सी जोधपुर। जोधपुर जिले की सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान री भक्त कवयित्री गौरी बाई रो जन्म कठे हुयो हो। ए डूंगरपुर, बी भरतपुर, सी जयपुर, डी अलवर। उत्तर है ए डूंगरपुर। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए महाराणा रायमल, बी महाराणा मोकल, सी बप्पा रावल, डी महाराणा कुंभा। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है? ए आरक्षित, बी रक्षित, सी अवर्गीकृत, डी अतिसंघन। उत्तर है बी रक्षित। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में रक्षित श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? ए पुंगी, बी सहनाई, सी बांसुरी, डी मजीरा। उत्तर है ए पुंगी। सपेरों का पुंगी लोक वाद्य प्रसिद्ध है। वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं। ए लोहा, बी चांदी, सी टंगस्टन, डी तांबा। उत्तर है सी टंगस्टन। वाल्दा सिरोही में है और यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किस सेना ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? ए तात्या टोपे, बी अंग्रेजी सेना, सी ठाकुर कुशाल सिंह, डी मेहराव खान और जयदयाल। उत्तर है सी ठाकुर कुशाल सिंह है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। झालावाड़ री प्रमुख बोली है। ए हाड़ौती, बी कठेरवाटी, सी उमठवाटी, डी सोंदवाड़ी। उत्तर है ए हाड़ौती। झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? ए मध्य प्रदेश, बी बम्बई, सी गुजरात, डी राजस्थान। उत्तर है बी बम्बई। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन बम्बई राज्य को सौंपा था। राजस्थान के पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। ए 33 किलोमीटर, बी 27 किलोमीटर, सी 43 किलोमीटर, डी 72 किलोमीटर। उत्तर है सी 43 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर है। रीड कोर की स्थापना कब हुई थी? ए
नवंबर 2004, बी अक्टूबर 2004, सी नवंबर 2011, डी अक्टूबर 2011। उत्तर है बी अक्टूबर 2004। रेड कोर की स्थापना अक्टूबर 2004 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? ए शरद पूर्णिमा, बी आखा तीज, सी करवा चौथ, डी निर्जला एकादशी। उत्तर है बी आखा तीज। राजस्थान में विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा है आखा तीज है। बेवाण कला संबंधित है? ए प्रस्तर मूर्ति कला से, बी आंगन चित्रण से, सी मरण कला से, डी काष्ठ कला से। उत्तर है डी काष्ठ कला से। बेवाण कला का संबंध काष्ठ कला से है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? ए लोहा, बी तांबा, सी संगमरमर, डी फेल्डस्पार। उत्तर है बी तांबा। अकवाली निक्षेप तांबे के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ए बूंदी, बी गेटोर, सी मांडल, डी बिंदोली। उत्तर है डी बंदोली। महाराणा प्रताप की छतरी बंदोली में स्थित है या बांडोली में स्थित है। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है? ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर.सी. अग्रवाल, डी अमलानंद घोष। उत्तर है डी अमलानंद घोष। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में अमलानंद घोष का प्रमुख योगदान रहा है। विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार रो नाम है? ए श्रीधर व्यास, बी राठौड़ पृथ्वीराज, सी दुर्सा आडा, डी सूर्यमल मिश्रण। उत्तर है सी दुर्सा आडा। विरुद्ध क्षेत्रीय की रचना दुर्सा आडा ने की थी। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? ए कालीबंगा, बी गणेश्वर, सी आहड़, डी बैराट। उत्तर है सी आहड़। राजस्थान की आहड़ सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? ए जयमल पत्ता, बी रावत दलपत व करण सिंह है, सी गोरा बादल, डी भैरूजी कल्लाजी। उत्तर है ए जयमल और पत्ता। बीकानेर के जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थित हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? ए जयपुर, अजमेर, नागौर, बी कोटा, बूंदी, बारां, सी जोधपुर, पाली, सिरोही, डी अलवर, भरतपुर, दौसा। उत्तर है बी कोटा, बूंदी, बारां क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी पाली। उत्तर है ए जोधपुर। बाप बोल्डर बेड का क्षेत्र जोधपुर जिले में आता है। कन्हैयालाल सेठिया री काव्य कृति नी है? ए मिझर, बी सोन मिर्गला, सी लीलटांस, डी माइड्रो हेलो। उत्तर है ए मिझर।
डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? ए. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। बी. चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद। सी. सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी। डी. कोटा, बारा, झालावाड़। उत्तर है ए. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में डामोर जनजाति पाई जाती है। मालवी री उपबोली है? ए. काठेड़ी, बी. थल्ली, सी. अलवरी, डी. रागड़ी। उत्तर है डी. रागड़ी मालवी की उपबोली है। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? ए. बहारमल, बी. भगवनदास, सी. मानसिंह, डी. मिर्जा राजा जयसिंह। उत्तर है बी. भगवनदास। भगवनदास ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ किया था। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है ए. झुंझुनू, बी. बारा, सी. सिरोही, डी. जोधपुर। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? ए. लूनी बेसिन, बी. माही बेसिन, सी. बनास बेसिन, डी. चंबल बेसिन। उत्तर है डी. चंबल बेसिन। चंबल बेसिन क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ए. दादू दयाल, बी. पीपाजी, सी. जाम्बोजी, डी. रामदास। उत्तर है सी. जाम्बोजी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? ए. दजिया, बी. दीपा, सी. कुमारी, डी. खिल। उत्तर है ए. दजिया। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? यहां नहीं है बताना है। ए. अनूप कुमार, बी. वीरेंद्र पुनिया, सी. सागरमल दाहेल, डी. महेंद्र सिंह। उत्तर है डी. महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। पब्लिक स्कूल की विशेषता है? ए. आवासीय विद्यालय, बी. सुविधायुक्त, सी. किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, डी. ये सभी। उत्तर है डी. ये सभी। यह सभी विशेषताएं पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है? ए. किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। बी. रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। सी. किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। डी. ये सभी। उत्तर है ए. किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आरटीई की धारा 14 में उल्लेख किया गया है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है? ए. बाल मजदूरी, बी. लैंगिक उत्पीड़न, सी. कुपोषण, डी. अंधापन। उत्तर है बी. लैंगिक उत्पीड़न। बाल मित्र योजना का संबंध लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु
कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ए 200 कार्य दिवस 800 घंटे, बी 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, सी 210 कार्य दिवस 600 घंटे, डी 210 कार्य दिवस 1000 घंटे। उत्तर है ए 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? ए कोई भी भूखा ना सोए, बी हर हाथ में भोजन, सी हर भूखे को भोजन, डी कोई भूखा ना रह जाए। उत्तर है ए कोई भी भूखा ना सोए। यह इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है। कुरुंजा किस जिले का शुभंकर है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जालोर, डी झालावाड़। उत्तर है बी जोधपुर। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है? ए 12, बी 15, सी 17, डी 19। उत्तर है बी 15। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। ददरेवा में जन्म हुआ था? ए बाबूजी का, बी तेजाजी का, सी गोगा जी का, डी देवनारायण जी का। उत्तर है सी गोगा जी का। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? ए 2 रुपये, बी 4 रुपये, सी 5 रुपये, डी 7 रुपये। उत्तर है सी 5 रुपये। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? ए 1959, बी 1961, सी 1960, डी 1958। उत्तर है बी 1961 में सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ए 243 सी, बी 243 डी, सी 243 ए, डी 243 एफ। उत्तर है सी 243 ए का संबंध ग्राम सभा से है। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? एक हेयर ट्रेडर्स, बी दर्जी, सी प्लम्बर्स। ये तीनों ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं और इनकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। ए केंद्र सरकार का, बी राज्य सरकार का, सी शिक्षा मंत्रालय का, डी संसद का। उत्तर है बी राज्य सरकार का। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8-9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र ने ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। उत्तर है ए 3। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। एक, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। सेकंड, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर है बी, एक गलत है, सेकंड सही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। यह कथन गलत है, जबकि योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह कथन सत्य है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। ए, डूंगरपुर में, बी, बांसवाड़ा में, सी, राजसमंद में, डी, अजमेर में। उत्तर है बी, बांसवाड़ा में। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ए, 5%, बी, 7%, सी, 2%, डी, 3%। उत्तर है ए, 5%। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? एक, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, अवशिष्ट सूची। उत्तर है सी, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए, संगीत, बी, न्याय, सी, मूर्तिकला, डी, खेल। उत्तर है ए, संगीत कला। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू का संबंध संगीत कला से है। डाइट का पूरा नाम है? सी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उत्तर है बी, जस्ता। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? ए, 26 जनवरी 2022, बी, 20 फरवरी 2022, सी, 11 जुलाई 2022, डी, 5 सितंबर 2022। उत्तर है डी, 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? एक, 11 से 13 नवंबर 2022, बी, 20 से 23 नवंबर 2022, सी, 11 से 13 दिसंबर 2022, डी, 20 से 23 दिसंबर 2022। उत्तर है ए, 11 से 13 नवंबर 2022। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ए, जनवरी 1543, बी, जनवरी 1544, सी, जनवरी 1545, डी, जून 1545। उत्तर है बी, जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? ए, 11, बी, 12, सी, 13, डी, 14। उत्तर है डी, 14 दलों ने। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। निम्नलिखित को
काला कर्मानुसार व्यवस्थित करें? ए. सरकारी आयोग, 2. प्रशासनिक सुधार आयोग, 3. पुंछी आयोग, 4. राजमन्नार आयोग, 5. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ए. सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 2 नंबर राजमन्नार आयोग, 3 नंबर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, 4 नंबर सरकारी आयोग, 5 नंबर पुंछी आयोग। यह काल कर्मानुसार व्यवस्थित हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ए. पृथ्वी की परिभ्रमण गति, बी. महासागरीय लवणता में भिन्नता, सी. वाष्पीकरण व वर्षा, डी. चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। उत्तर है डी. चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता और वाष्पीकरण व वर्षा। निम्नलिखित महाजनपदों में से चंपा किसकी राजधानी थी? ए. अंग, बी. कौशल, सी. काशी, डी. मगध। उत्तर है ए. अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 13 दिसंबर 1946, डी. 29 अगस्त 1947। उत्तर है डी. 29 अगस्त 1947। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी? ए. विजयलक्ष्मी पंडित, बी. सरोजिनी नायडू, सी. मीरा कुमार, डी. अमृत कौर। उत्तर है डी. अमृत कौर। भारत की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? ए. लोथल, बी. मोहनजोदड़ो, सी. हड़प्पा, डी. धोलावीरा। उत्तर है बी. मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर है बी. दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? ए. नगर पंचायत, बी. टाउन एरिया समिति, सी. नगर पालिका परिषद, डी. नगर निगम। उत्तर है बी. टाउन एरिया समिति। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ए. राष्ट्रपति, बी. भारत के महान्यायवादी, सी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। उत्तर है सी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। संघीय कार्यपालिका के सदस्य हैं राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए. अमरकोट, बी. काबुल, सी. लाहौर, डी. आगरा। उत्तर है ए. अमरकोट। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी.
यजुर्वेद, डी अथर्ववेद, ऐत्रेयी, पंचवी, शतपथ, गोपथ। उत्तर है ए ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेयी से है, सामवेद का संबंध पंचवी से है, यजुर्वेद का संबंध शतपथ से है और अथर्ववेद का संबंध गोपथ से है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? एक बेरू बारी संघ मामला, बी केशवानंद भारती मामला, सी मिनर्वा मिल्स मामला, डी एस.आर. बॉम्बई मामला। उत्तर है ए बेरू बारी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची कनाडा, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। उत्तर है ए मौलिक अधिकार यूएसए से नहीं लिए गए हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? एक क्यूरोसिवो धारा, बी आयोसिवो धारा, सी पेरू धारा, डी कैलिफोर्निया की धारा। उत्तर है ए क्यूरोसिवो की धारा। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? ए पहली, बी तीसरी, सी पांचवी, डी छठी। उत्तर है डी छठी। छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? ए दी इंडियन एसोसिएशन, बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन, डी बम्बई एसोसिएशन। उत्तर है डी बम्बई एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? ए दिल्ली, बी मथुरा, सी बिहार, डी इलाहाबाद। उत्तर है डी इलाहाबाद। अशोक का रानी का स्तंभ लेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। अशोक का साहेबाज गड्डी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? ए खरोष्टी लिपि, बी अरेमाइक लिपि, सी यूनानी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। उत्तर है ए खरोष्टी लिपि। अशोक का साहेबाज गड्डी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? वर्ण संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। बी कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। सी कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान का संरक्षण करना। डी समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। उत्तर है ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यह मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था। में से कौन सा कथन असत्य है? यहां असत्य बताना है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है।
बी पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। सी शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। डी यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। यहाँ असत्य है सी शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्षों के कार्यकाल तक रहती है। यह कथन गलत है क्योंकि नवगठित पंचायत 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि शेष बचे कार्यकाल के लिए रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? 1 अनुमति दे सकता है, 2 अनुमति को रोक सकता है, 3 पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, 4 संशोधन की सिफारिश कर सकता है। उत्तर है बी 3 और 4। यहाँ नहीं बताना है तो इसमें 3 पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये गलत है, नहीं भेज सकता है। 4 संशोधन की सिफारिश कर सकता है, यह भी गलत है, संशोधन की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। ए ओ हुम कौन थे? 1 व्यापारी, 1 नेता, 1 सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक, डी भारत के गवर्नर जनरल। उत्तर है सी सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे ए ओ हुम। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है? ए राज्य सरकार द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी दोनों केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा, डी सार्वजनिक उद्यमों द्वारा। उत्तर है बी केंद्र सरकार द्वारा। छावनी बोर्ड प्रशासित होता है केंद्र सरकार द्वारा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? ए केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, डी क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। उत्तर है बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कन्नौज, सी बदायूं, डी अजमेर। उत्तर है डी अजमेर। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? ए मणिपुर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, बी कानून के समक्ष समानता, सी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, डी धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। उत्तर है ए नस्ल, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? 1 जयचंद, बी पृथ्वीराज चौहान, सी धर्मपाल, डी विजयचंद्र। उत्तर है बी पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? ए निम्न जीवन स्तर,
बी कई उत्पादों की नीची कीमतें, सी कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, डी नए कामों का सृजन। उत्तर है ए निम्न जीवन स्तर, वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है। ए अलवर, बी करौली, सी चूरू, डी भरतपुर। उत्तर है बी करौली। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। बी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। सी जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। सी राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। उत्तर है सी जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। यह कथन गलत है। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? ए मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, बी किसानों को प्रशिक्षण देना, सी विपणन प्रणाली में सुधार करना, डी कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। इस प्रश्न को राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? ए 29 दिन, बी 27 दिन, सी 29.5 दिन, डी 27.5 दिन। उत्तर है डी 27.5 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन में पूरा करता है। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित कीजिए। फसल केला, गन्ना, चाय, रबड़। क्षेत्र श्रीलंका, क्यूबा, मलेशिया, मध्य अमेरिका। उत्तर है सी केला मध्य अमेरिका, गन्ना क्यूबा, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया। सुमेलित करो। कृषि प्रकार नदी बेसिन। कृषि प्रकार गहन निर्वाह कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादित कृषि, स्थानांतरण कृषि। नदी बेसिन मरे डार्लिंग नदी बेसिन, सांता आना नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन। उत्तर है ए गहन निर्वहन कृषि गंगा बेसिन में, भूमध्य सागरीय कृषि सांता आना नदी बेसिन में, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि मरे डार्लिंग नदी बेसिन में, स्थानांतरणशील कृषि कांगो बेसिन क्षेत्र में होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। ए 7.8, बी 8.8, सी 8.5, डी 8.2। उत्तर है डी 8.2%। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2011। उत्तर है बी 2013। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया था। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? ए
पेरू तटीय क्षेत्र, बी खंबात की खाड़ी क्षेत्र, सी गिनी तटीय क्षेत्र, डी चिली तटीय क्षेत्र। उत्तर है सी गिनी तटीय क्षेत्र। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम गिनी तटीय क्षेत्र में जाना जाता है। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। ए सिक्किम, बी पंजाब, सी गोवा, डी केरल। इस प्रश्न को राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? ए सुपीरियर झील, बी मिशिगन झील, सी एरी झील, डी विक्टोरिया झील। उत्तर है बी मिशिगन झील। मिशिगन झील का संबंध शिकागो शहर से है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? ए 113.25, बी 1000, सी 1013.25, डी 1000। उत्तर है सी 1013.25। सही अभिव्यक्ति है ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों, डी शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। उत्तर है सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? ए ब्याज दर, बी संपार्श्विक व प्रलेखन, सी पुनर्भुगतान का तरीका, डी उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। उत्तर है डी उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ए H.C. अरोरा व आयंगर, बी दादा भाई नौरोजी, सी के मुखर्जी, डी V.V. भट्ट। उत्तर है बी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है? ए कैलिफोर्निया, बी नील नदी की घाटी, सी सीन नदी की घाटी, डी राइन नदी की घाटी। उत्तर है ए कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? ए 1995, बी 1994, सी 1993, डी 1996। उत्तर है ए 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है? ए उत्पाद विधि, बी जोड़े गए मूल्य की विधि, सी वे विधि, डी आय विधि। उत्तर है सी वे विधि। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका वे विधि है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? ए साहूकार, बी व्यापारी, सी सहकारी संस्थाएं, डी साहूकार व व्यापारी दोनों। उत्तर है डी साहूकार व व्यापारी दोनों अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? ए बीकानेर,
बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी अलवर। उत्तर है ए बीकानेर। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? ए जालोर में, बी जोधपुर में, सी कोटा में, डी बीकानेर में। उत्तर है बी जोधपुर में। राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? ए पछुआ पवन, बी व्यापारिक पवन, सी ध्रुवीय पवन, डी चिनूक पवन। उत्तर है बी व्यापारिक पवन। 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था। एक तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी गुजरात। उत्तर है सी गोवा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? ए यूएसए में, बी इंग्लैंड में, सी न्यूजीलैंड में, डी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर है ए यूएसए में। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूएसए में स्थित है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था? ए समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, बी यातायात प्रणाली को विकसित करना, सी उद्योगों का विकास करना, डी भारतीय कृषि को नष्ट करना। उत्तर है ए समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? ए सुरक्षा का अधिकार, बी चयन का अधिकार, सी सूचित होने का अधिकार, डी बोलने का अधिकार। उत्तर है डी बोलने का अधिकार। उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है बोलने का अधिकार। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था? ए 25.3%, बी 25.9%, सी 24.7%, डी 26.8%। उत्तर है बी 25.9%। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है? एक उदारीकरण, बी वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी वैश्वीकरण व निजीकरण दोनों। उत्तर है ए उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? ए प्रेरी प्रदेश, बी स्टेप्स प्रदेश, सी पंपाज प्रदेश, डी कंपाज प्रदेश। उत्तर है डी कंपाज प्रदेश। इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? एक समस्या समाधान, बी भाषा का शिक्षण, सी अभिरुचि, डी सृजनात्मकता। उत्तर है बी भाषा का शिक्षण। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? एक परिचर्या का आयोजन करना, बी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सी अनुवर्ती कार्यक्रम, डी योजना का आयोजन करना। उत्तर है बी परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? ए सौंदर्यात्मक, बी विषयी, सी व्यवसायिक, डी मनोरंजनात्मक। उत्तर है डी मनोरंजनात्मक। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? एक अंतर्विषयी, बी बहुविषयी, सी विषयगत, डी विषयी। उत्तर है डी विषयी। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है?
उत्तर है बी, एनसीईआरटी कर रहा है। शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। कॉलम ए राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, संविधान। कॉलम बी नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। 3 भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। 4 इतिहास। उत्तर है डी। राष्ट्रीय एकता का संबंध भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से है। औद्योगिक क्रांति का संबंध इतिहास से है। औद्योगिक विकास का संबंध भूगोल व अर्थशास्त्र से है। संविधान का संबंध नागरिक शास्त्र से है। हमारे देश में विद्यालयी स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए। उपागम के स्थान पर ए इकाई एकीकृत, बी एकीकृत इकाई, सी एकीकृत सह संबंधित, डी एकीकृत विषयी। उत्तर है डी एकीकृत और विषयी। हमारे देश में विद्यालयी स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर। निम्नलिखित परियोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 1 चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, 2 योजना बनाना, 3 परिस्थिति उत्पन्न करना, 4 योजना का क्रियान्वयन, 5 योजना का लेखा जोखा, 6 योजना का मूल्यांकन। उत्तर है बी। सर्वप्रथम परिस्थिति उत्पन्न करना, इसके बाद चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन, योजना का मूल्यांकन और योजना का लेखा जोखा रखना, यह परियोजना विधि के व्यवस्थित चरण हैं। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 1 प्रस्तुतिकरण, 2 वर्णन, 3 अन्वेषण, 4 व्यवस्था, 5 परिपाक। उत्तर है डी। 1 नंबर अन्वेषण, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 परिपाक, 4 व्यवस्था, 5 वर्णन, यह बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 क्रमिक सोपान हैं जो मॉरिसन के द्वारा दिए गए थे। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? 1 प्रायोजक, बी कोषाध्यक्ष, सी प्रचार अधिकारी, डी सचिव। उत्तर है सी प्रचार अधिकारी। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम के आधार पर सीखते हैं? 1 नैमित्तिक अनुबंध, बी प्राचीन अनुबंध, सी सामाजिक अनुबंध, डी अंतर्दृष्टि अधिगम। उत्तर है ए नैमित्तिक अनुबंध से। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है? उत्तर है डी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए पर्यटक, बी कवि, सी राजनीतिक नेता, डी नर्तक। उत्तर है डी नर्तक। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? 1 अति क्रिया प्रवृत्ति, बी सांवेगिक अस्थिरता, सी अवधान की कमी, डी ये सभी। उत्तर है डी ये सभी। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं होती हैं अति क्रिया प्रवृत्ति,
सामवेगिक अस्थिरता, अवधान की कमी। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है? A. भोजन, B. लार, C. घंटी की ध्वनि, D. भूख। उत्तर है C. घंटी की ध्वनि। बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह कथन किसका है? A. बिने, B. बोरिंग, C. वंकिंगम, D. बर्ट। उत्तर है B. बोरिंग। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है। A. सम्मान, B. सामाजिक, C. दैहिक, D. सुरक्षा। उत्तर है C. दैहिक। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। अनुक्रमिक, B. पार्श्विक, C. नकारात्मक, D. द्विपार्श्विक। उत्तर है D. द्विपार्श्विक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? A. आवश्यकता, B. अंतर्निरोध, C. संवेग, D. प्रोत्साहन। उत्तर है C. संवेग। किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? A. विलंबित, B. सहकालिक, C. अवशेष, D. पश्चगामी। उत्तर है A. विलंबित। MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4। उत्तर है B. 2 प्रकार के। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं। उत्तर है B. बैटरीज, पेंट। केस मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। A. हार्ड डिस्क और मॉनिटर, B. CPU और मुख्य मेमोरी, C. पेन ड्राइव और ALU, D. रोम और मॉनिटर। उत्तर है B. CPU और मुख्य मेमोरी के मध्य केस मेमोरी बफर के रूप में कार्य करती है। एक पेटाबाइट होता है। A. 124 गीगाबाइट, B. 124 टेराबाइट, C. 124 किलोबाइट्स, D. 124 मेगाबाइट्स। उत्तर है B. 124 टेराबाइट्स एक पेराबाइट होता है। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है। A. रोल बैक इंडेक्स, B. डिलीट इंडेक्स, C. रिमूव इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स। उत्तर है D. ड्रॉप इंडेक्स। आज हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय सामान्य व विशेष शिक्षा लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022 सामाजिक अध्ययन का पेपर किया। इस परीक्षा का आयोजन 26 जनवरी 2023 को किया गया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।